सपाट और बयानिया लहजा हमारी गज़ल में बहुत अच्छा नहीं माना जाता, मगर इकलौता शायर मैंने देखा जो नैरेटोलॉजी को तगज़ुल में ढालने का हुनर जानता है। और जब वो अपने सीधे सादे लफ्ज़ों से डायरेक्ट बात करता है तो ऐसा लगता है कि परछाइयाँ जिस्म ले लें, एहसासात गुनगुनाने लगें, ख़यालात लफ्ज़ बन जाएं, लफ्ज़ याद बन जाएं, याद अल्फाज बन जाए, अल्फाज आवाज़ बन जाए, आवाज़ शेर बन जाए, शेर गज़ल बन जाए, गज़ल झनकार बन जाए, झनकार रिदम बन जाए, रिदम मौसीकी बन जाए, मौसीकी रजस बन जाए, रजस जंग बन जाए। वो अगर कागज़ पे तलवार लिख दे तो लफ्ज़ आपस में लड़ाई करने लगे, मैमना और मैसरा बदल के कल्ब लश्कर में यलगार मचा दे। और अगर वो कागज़ पे सिर्फ और सिर्फ गुलाब लिख दे तो कागज़ मुस्कुराने लगे। ऐसे शायर को कहते हैं जौहर कानपुरी। मुशायरा सिर्फ मुशायरा नहीं होता है, अपने माजी की विरासत भी होता है और अपने मुस्तकबिल की नस्लों के लिए अमानत भी होता है। अगर हम इसको फैलाएं तो 500 साल की ये तहजीब है जो माजी से मुस्तकबिल तक मिल रही है, लेकिन इसे समेटें तो सिर्फ एक लफ्ज़ है, जौहर। मैं गुजारिश करूंगा, मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। तशरीफ ला रहे हैं जनाब जौहर कानपुरी। पूरा मुशायरा इनके हवाले है। अब आप हैं और ये हैं, फिर भी बहुत वक्त है, तशरीफ लाए। एक बार और जोरदार तालियां। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है, बहुत ज़्यादा गुफ्तगू करने की तो गुंजाइश नहीं है, लेकिन कुछ बात कहना भी बहुत ज़रूरी है। जिसमें पहली बात यह है कि सलाहुद्दीन साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक, बहुत खूबसूरत मुशायरा आपका, बहुत कामयाब मुशायरा हुआ। दूसरी बात ये ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि अगर नैयर जलालपुरी साहब की निज़ामत का जिक्र करूँ और उसकी खूबियाँ गिनाऊँ तो पूरी रात गुजर जाएगी सिर्फ उनकी तारीफ़ में। हमारे पास वक्त नहीं है तो 2 जुमलों में बात करूँगा कि अगर आज की रात का ये मुशायरा तमाम शोरा की शायरी एक पल्ले में रख दी जाए और हज़रत की निज़ामत दूसरे पल्ले में रख दी जाए, तब जाकर मुशायरा कंप्लीट होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मोहब्बत है आपकी, आप दुआ दे रहे हैं, दुआ दे रहे हैं, आप चाहते हैं ऐसा हो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बेपनाह मैं बता रहा हूँ कि ज़्यादा गुफ्तगू की ज़रूरत है, लेकिन जो हकीकत है वो मैंने बयान की। सलाहुद्दीन साहब 20 बरस से इस मुशायरे को सजाए हुए हैं। ये एक बहुत बड़ा काम नहीं है, ये बहुत बड़ा कारनामा है जो आप अंजाम दे रहे हैं। एक बार ज़ोरदार तालियां। और आपके जो साथी हैं सबके लिए, भाई अजीज़ुर रब साहब हैं, बहुत मुलाकातें रही हैं इनसे भी, सामने बैठे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। किसी का दुख हो उसे अपना दुख समझते हैं। क्या मिसरा दिया जौहर भाई, किसी का दुख हो उसे अपना दुख समझते हैं। क्योंकि ये आपका ये मुशायरा ये सजाया हुआ है आपने मोहब्बतों की रात, मोहब्बतों की शाम। किसी का दुख हो उसे अपना दुख समझते हैं, तमाम कामों से बेहतर ये काम लगता है। और अगर अंधेरा पड़ोसी के घर में हो तो हमें खुद अपने घर का उजाला हराम लगता है। वाह, अगर अंधेरा, वाह वाह वाह, क्या कहने, वाह 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 वाह। अगर अंधेरा पड़ोसी के घर में हो तो हमें खुद अपने घर का उजाला हराम लगता है। हराम लगता है, वाह वाह वाह। खुद अपने घर का उजाला हराम लगता है। आप हिंदुस्तान की आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, हम सब उसमें शरीक हैं, तो मैं अपना फ़र्ज़ समझता हूँ कि शेर ये पढ़े जाएं कि मुझे परदेश में भी याद आता है वतन अपना। मुझे परदेश में भी याद आता है आप सब भी वतन जुड़े अपना। इसमें, आप सब जुड़े, हम सब हिंदुस्तानी हैं और हम अपने देश का जश्न मना रहे हैं। सब लोग जुड़ के सुने कि मुझे परदेश में भी याद आता है वतन अपना, वहाँ का एक एक मंजर मेरे ख्वाबों में रहता है। मुझे परदेश में भी याद आता है वतन अपना, वहाँ का एक एक मंजर मेरे ख्वाबों में रहता है। और वतन की खाक से भी प्यार है माँ की तरह मुझको, कहीं जाऊं वतन मेरा मेरी आंखों में रहता है। वाह वाह, वतन की खाक से भी प्यार है माँ की तरह मुझको, कहीं जाऊं वतन मेरा मेरी आंखों में रहता है। और मोहब्बतों के दिए जलाकर सभी अंधेरे मिटा रहा हूं, मोहब्बतों के दिए जलाकर सभी अंधेरे मिटा रहा हूं। जहां मिले हैं लहू के धब्बे वहां कबूतर बना रहा हूं। क्या कहने, वाह 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 वाह।
अरे कम से कम हाथों की मोहब्बतों के हथेलियों को दिए कबूतरों के परों की तरह तो फड़फड़ाने दें, जोरदार तालियां होनी चाहिए। खैर, अब कोई शिकायत नहीं, अब शेर सुनिए, क्योंकि अगर हम ये सब गुफ्तगू करते रहेंगे तो वक्त इसी में चला जाएगा। अब आपसे मैं नहीं कहूँगा कि आप दाद दीजिए, आपका जी चाहे दें, जी चाहे न दें, मुझे शेर सुनाने दें। मोहब्बतों के दिए जलाकर सभी अंधेरे मिटा रहा हूँ, जहाँ मिले हैं लहू के धब्बे वहाँ कबूतर बना रहा हूँ, और मिले हैं ये जख्म सरहदों पर, इन्हें जरूरत नहीं दवा की। मिले हैं ये जख्म सरहदों पर, इन्हें जरूरत नहीं दवा की। मैं अपने जख्मों पे है मसीहा वतन की मिट्टी लगा रहा हूं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद, वाह 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 वाह। मिले हैं ये जख्म सरहदों पर, इन्हें जरूरत नहीं दवा की। मैं अपने जख्मों पे मसीहा वतन की मिट्टी लगा रहा हूं। बहुत शुक्रिया। मैं अपने जख्मों पे है मसीहा वतन की मिट्टी लगा रहा हूँ, वतन की मिट्टी लगा रहा हूँ। और अभी बात वतन ही की चल रही है, तो मैंने जब मुझे ये मालूम हुआ, उन्होंने मुझे मदऊ किया और ये बताया कि 20वां मुशायरा है। 20 साल से हिंदुस्तान की आज़ादी का जश्न आप दुबई जैसे मुल्क में कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात थी। मुशायरे तो बहुत होते हैं दुबई में, और बहुत बड़े बड़े होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन 20 साल से आज़ादी का जश्न मनाना ये एक बहुत बड़ा कारनामा है। तो आपको क्या इनाम दे सकते हैं हम शायर? सिर्फ ये 4 मिसरे पेश कर सकते हैं, और इसमें शरीक हो जाइएगा हमारे साथ तोहफे के तौर पर सलाहुद्दीन भाई को ये 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि सलाहुद्दीन, हम हिंदुस्तानी तुम पे कुर्बा हैं। वाह जुड़े। वाह। सलाहुद्दीन, हम हिंदुस्तानी तुम पे कुर्बा हैं, कि भारत की महक से गल्फ को महका दिया तुमने। क्या कहने, वाह। सारे लोग जरा जुड़ जाएं, अपने हाथ खोल लीजिए कि भारत सलाहुद्दीन, हम हिंदुस्तानी तुम पे कुर्बा हैं, कि भारत की महक से गल्फ को महका दिया तुमने, और तुम्हारे हौसलों पर इसलिए हम नाश करते हैं कि हिंदुस्तान का परचम यहां लहरा दिया तुमने। बेशक। तुम्हारे हौसलों पर इसलिए हम नाश करते हैं कि हिंदुस्तान का परचम यहां लहरा दिया तुमने। बहुत शुक्रिया। कि हिंदुस्तान का परचम यहां लहरा दिया तुमने, मोहब्बत का सफर अहले अदावत से नहीं होगा। यह है जौहर कानपुरी। मोहब्बत का सफर अहले अदावत से नहीं होगा, अहले अदावत से नहीं होगा। जुनू का खेल अरबाबे सियासत से नहीं होगा, नहीं होगा। वाह वाह। मोहब्बत का सफर अहले सियासत से नहीं होगा। जुनू का खेल अरबाबे, मोहब्बत का सफर अहले अदावत से नहीं होगा। जुनू का खेल अरबाबे सियासत से नहीं होगा। हम ही उठेंगे तब निकलेगा दम फिरका परस्ती का। ये काम इंसानियत का है, हुकूमत से नहीं होगा। क्या कहने, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। मोहब्बत का सफर रहले अदावत से नहीं होगा। जुनू का खेल अरबाबे सियासत से नहीं होगा। हम ही उठेंगे तब निकलेगा दम फिरका परस्ती का। ये काम इंसानियत का है, हुकूमत से नहीं होगा। अभी कल हम लोग बैठे हुए थे तो अजीज भाई ने मुझे अपने बहुत पुराने 1-2 शेर याद दिलाए। मेरा दिल चाह रहा है कि वो शेर मैं आप तक पहुंचाऊं। इरशाद इरशाद है। और फिर आगे का सफर तय करूंगा कि मोहब्बत का सफर अहले अदावत से नहीं होगा। मिलेगी तख्त पर है जानमाज, और रेल पर कुरान है। वाह 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 वाह। तख्त पर है जानमाज और रेल पर कुरान है। मेरे घर में आज भी ईमान का सामान। बहुत अच्छा। अब शेर ये है जिसके लिए ये मतलब पढ़ा गया है। बहुत बड़ा शेर है। शेर ये आ रहा है सरदार वाह, 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 साहब, समाप्त फरमाइएगा। हर मजहब का शेर है, हर इंसान का शेर है। तख्त पर है जानमाज और रेल पर कुरान है। मेरे घर में आज भी ईमान का सामान है, सिर्फ एहसासे नदामत। सुन के बता दीजिएगा शेर। सिर्फ एहसासे नदामत, एक सजदा चश्म तर। सिर्फ एहसासे नदामत,
एक सजदा चश्मे तर, ऐ खुदा तुझको मनाना तो बहुत आसान। क्या कहने, वाह 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 वाह, अरे वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा शेर। बहुत शुक्रिया अजीज भाई। सिर्फ एहसास नदामत, सिर्फ वो एहसास चश्मे तर, नदामत, एक सजदा चश्मे तर, ऐ खुदा तुझको मनाना तो बहुत आसान है, ऐ खुदा तुझको मनाना तो बहुत आसान है। सिर्फ एहसास नदामत, एक सजदा चश्मे तर, ऐ खुदा तुझको मनाना तो बहुत आसान है। अपनी मिट्टी से, सलाउद्दीन भाई भाभी की तरफ से भी ये शेर कि अपनी मिट्टी से वफादारी का जज्बा क्यों ना हो। अपनी मिट्टी से वफादारी का जज्बा क्यों ना हो, यह वफादारी तो मां के दूध की पहचान है। वाह 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 वाह। अपनी मिट्टी से वफादारी का जज्बा क्यों ना हो, अपनी मिट्टी से वफादारी का जज्बा क्यों ना हो, ये वफादारी तो मां के दूध की पहचान है, ये वफादारी तो मां के दूध की पहचान है। जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए, जीतने का ये हुनर भी, मतला अच्छा लग जाए, अच्छा मतला हो तो सारे लोग एक बार जोरदार मुझे तालियों से मुझे हौसला देंगे ताकि गजल आगे बढ़ सके। जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए, भाइयों से जंग हो तो हार जाना चाहिए। अरे क्या कहने, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत क्या शुक्रिया। रिश्तों के तकद्दुस की शायरी है, वाह वाह मोहब्बत, वाह वाह। भाई अरे इस तरह सुन लीजिए तो मजा आ जाएगा, ऐसे ही सुन लीजिए। बहुत शुक्रिया भाई। जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए, भाइयों से जंग हो तो हार जाना चाहिए, ये भी एक तरकीब अपना दर्द कम करने की है, ये भी एक तरकीब अपना दर्द कम करने की है। दूसरों के जख्म पर मरहम लगाना चाहिए। क्या कहने, वाह वाह। ये आपके मुशायरे से ये पैगाम जा रहा है। क्या कहने, वाह वाह। दूसरों के जख्म पर मरहम लगाना चाहिए। और भाभियों, दिन के झगड़े रात की दहलीज पर दस्तक न दें। बहनें भी सुन सकती हैं और भाई भी सुन सकते हैं। दिन के झगड़े रात की दहलीज पर दस्तक न दें, शाम होते ही सभी कुछ भूल जाना चाहिए। क्या कहने, क्या शायरी सुन रहे हैं आप लोग? अरे वाह 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 वाह। खुशी हो रही है कि आप इस तरह सुन रहे हैं। क्या कहने, दिन के झगड़े, ये शेर नहीं है, मैसेज ऑफ द मुशायरा। वाह दिन वाह के वाह झगड़े रात की दहलीज पर दस्तक न दें, वाह। शाम होते ही सभी कुछ भूल जाना चाहिए, शाम होते ही सभी कुछ भूल जाना चाहिए। रोज मिलने में बनी रहती है रिश्तों में मिठास, रोज मिलने में बनी रहती है रिश्तों में मिठास। तुमको ख्वाबों में भी पाबंदी से आना चाहिए। शुक्रिया। वाह 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 वाह। रोज मिलने में बनी रहती है रिश्तों में मिठास, तुमको ख्वाबों में भी पाबंदी से आना चाहिए। और तुम वफादारे वतन हो तो तुम्हें मेरी तरह, शेर सुन के बता दीजिएगा, खामोशी तो नहीं सुनिएगा भाई, सुनिएगा। क्या कहने, वाह वाह। तुमको ख्वाबों में भी पाबंदी से आना चाहिए और तुम वफादारे वतन हो तो तुम्हें मेरी तरह दिल पे हिंदुस्तान का नक्शा बनाना चाहिए। क्या कहने, वाह 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 तुम वाह वाह वफादारे वाह। वतन हो, क्या हुब्बुल वतनी का शेर है, वाह। तुम वफादारे वतन हो तो तुम्हें मेरी तरह दिल पे हिंदुस्तान का नक्शा बनाना चाहिए। चार मिसरे उससे पहले पढ़ता हूं कि फासला जितना है दो सांसों के बीच, यही हालात थे बिल्कुल। फासला जितना है दो सांसों के बीच, जिंदगी से मौत इतनी दूर है। वाह 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 वाह। क्या छोटे ये मिसरों में मुशाहिदा बड़ी किया हम शायरी लोगों की ने, है। ये हम वाह, लोगों ने वाह। मुशाहिदा किया पूरी वाह दुनिया वाह ने। वाह वाह। फासला, बेशक,
फासला जितना है दो सांसों के बीच, दो सांसों के बीच, जिंदगी से मौत इतनी दूर है और हादसा गुजरा है ये कहता हुआ आदमी किस बात पर मगरूर। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया बहन। फासला जितना है दो सांसों के बीच, जिंदगी से मौत इतनी दूर है और हादसा गुजरा है ये कहता हुआ आदमी किस बात पर मगरूर है। आदमी किस बात पर। वो नज्म के दो बंद, इस नज्म का उन्वान रखा है मैंने तिजारत। नज्म यहां से शुरू होती है कि तख्त पर ईमा सजे हैं गर्म कारोबार है। सुनिए भाई नैयर क्या कहने, वाह वाह। तख्त पर ईमा सजे हैं गर्म कारोबार है, जिसको हम दरबार समझे थे वो एक बाजार है। तख्त पर ईमा सजे हैं गर्म कारोबार है, जिसको हम दरबार समझे थे वो एक बाजार है, जिसको ये कहकर चुना था साहिबे किरदार है, चंद सिक्कों में वो बिकने के लिए तैयार। क्या कहने, वाह वाह। जिसको ये कहकर चुना था साहिबे किरदार है, चंद सिक्कों में वो बिकने के लिए तैयार है, ज़र्फ को नीलाम करने में भी माहिर हो गए, ताजदारी जिनको सौंपी थी वो ताजिर हो गए। वाह वाह वाह। इतनी कमजोर तालियों से नज्म नहीं सुनी जाती बात की। वाह वाह। नज्म इतनी कमजोर तालियों से नहीं। अच्छा ये तो नहीं समझ रहे आप कि इसने हल्के से पढ़ दिया तो बद भी हल्का ही होगा, तो दाद भी हल्के ही से दे दो, ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं आप। देखिए ये मेरा स्टाइल है, किसी पर जोर लगाऊंगा, किसी को आराम से पढ़ूंगा। आपको पूरी तरह बेदार रहना, नज्म सुननी है तो पूरी बेदारी से सुनिए। सुनिएगा। तख्त पर ईमा सजे हैं गर्म कारोबार है, जिसको हम दरबार समझे थे वो एक बाजार है, जिसको ये कहकर चुना था साहिबे किरदार है, चंद सिक्कों में वो बिकने के लिए तैयार है, ज़र्फ को नीलाम करने में भी माहिर हो गए, ताजदारी जिनको सौंपी थी वो ताजिर हो गए। जोरदार तालियां बजाकर मुझे बताइए तो आगे बढ़ती है नज्म। तो ताजदारी जिनको सौंपी थी वो ताजिर हो गए। इस बंद पर आपकी तालियां कमजोर नहीं होनी चाहिए कि अपने और अपनों के गम से आदमी बेहाल था। अपने और अपनों के गम से आदमी बेहाल था। अस्पतालों में तो हमदर्दी का जैसे काल था, अस्पतालों में तो हमदर्दी का जैसे काल था, और मसीहा भी कहीं एहसास से कंगाल था, और मसीहा भी कहीं एहसास से कंगाल था, और मसीहा भी कहीं एहसास से कंगाल था, जो था सौदागर दवाओं का वो माला माल था। और मसीहा भी कहीं एहसास से कंगाल था, जो था सौदागर दवाओं का वो माला माल था। वो जो सीने में था वो सामान भी बेचा गया, मेडिकल स्टोर में ईमान भी बेचा गया। अरे क्या कहने, वाह वाह वाह। मेडिकल स्टोर में ईमान भी बेचा गया, वाह वाह वाह। वो जो सीने में था, बहुत सच्चा मिसरा है, वाह। वो जो सीने में था वो सामान भी बेचा गया, मेडिकल स्टोर में, मेडिकल स्टोर में ईमान भी बेचा गया। मोहतरम हजरात, शायरी इस चीज का नाम नहीं है कि जब आंख खुली और शेर कहने लगे। शायरी इस चीज का नाम है कि जब बेदार हो तो शेर कहें। वाह वाह। और बेदार तब होते हैं आप जब आपके आसपास बिखरे हुए हालात आपको मुतासिर करते हैं। किन हालात से आप गुजर रहे हैं, अगर वो आपको झंझोड़ते हैं तो आप शायरी करते हैं, तब आप शायर हैं। हमने बहुत से ऐसे मंजर देखे टीवी पर कि सरहदों पर हमारे जवान शहीद होते हैं और उनकी लाशें आती हैं तो बहुत ही मामूली से घरों में, कच्चे घरों में, बोसीदा मकान में, मामूली से गांव में उनकी अर्थियां जाती हैं। उनके बच्चों के जिस्म पर सही से कपड़े नहीं होते, फटे पुराने कपड़े उनके माँ बाप के जिस्मों पर भी होते हैं। तो वहाँ से ये मंजर देखकर मैं बागी हुआ एक शायर अंदर से कि यार ये जो सरहदों की हिफाजत करते हैं, जो वतन की हिफाजत करते हैं, उनके ये हालात, जो वतन को बेचते हैं वो ऐसी महलों में रहते हैं,
क्या ये जुमला नहीं है। होना चाहिए। वाह 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 वाह। बस क्या होना चाहिए, वो नज्म बनती है। समाज फरमाइएगा, यहाँ पर किसी भी एक सियासी पार्टी या किसी भी एक सियासी आदमी के नाम ये नज्म नहीं है, ये नज्म सिस्टम के खिलाफ पेश करता हूँ। समाज फरमाइएगा, एक शायर का बागी होना और इस नज्म का वजूद में आना। नज्म याद शुरू होती है, इस नज्म का उन्वान है जय जवान जय किसान। अर्ज किया है कि चाहे वो उस्मान हो, दिलबाग हो, या हो वो राम, चाहे वो उस्मान हो, दिलबाग हो, या हो वो राम, फौज के सारे जवानों को मैं करता हूं सलाम। वाह। गलत कह रहा हूं क्या? क्या अगर सही कह रहा हूं तो मुझे बताइए। आपकी जोरदार तालियां इस बात की गवाह हो वाह वाह कि वाह। जौहर कानपुरी ने सच्चे मिसरे लिखे हैं। शुक्रिया भाई, फरहान भाई। चाहे वो उस्मान हो, दिलबाग हो, या हो वो राम, फौज के सारे जवानों को मैं करता हूं सलाम। सरहदों पर जागते हैं सह कि वो जुल्म सितम, चैन से अपने घरों में इसलिए सोते हैं हम। सरहदों पर जागते हैं सह कि वो जुल्म सितम, चैन से अपने घरों में इसलिए सोते हैं हम। दुश्मनों के सामने हो जाते हैं सीना सिपर, वो जिताते हैं वतन को जाकी बाजी हार कर। उनकी आंखों में न दौलत है न दिल में राज है, उनकी नजरों में वतन की खाक सर का ताज है। दुश्मनों के सामने जिनके बदन फौलाद है, वो किसानों और मजदूरों की ही औलाद है। बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान की जश्न आज़ादी, हिंदुस्तान का जश्न आज़ादी, आज़ादी का जश्न यहाँ मनाया जा रहा है। इस मौके पर यह नज़्म पढ़ी जानी चाहिए, जिनकी बदौलत हमने आज़ादी पाई, भूल गए लोग उन्हें। बेशक। चाहे वो उस्मान हो, दुश्मनों के सामने जिनके बदन फौलाद हैं, वो किसानों और मजदूरों की ही औलाद हैं। वो किसानों और मजदूरों की ही औलाद हैं। क्यों किसी नेता का बेटा जंग पे जाता नहीं? क्या कहने। वाह 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 वाह। दुश्मनों क्या के मिसरा सामने, दिया। वाह वाह वाह। दुश्मनों के सामने जिनके बदन फौलाद हैं, जाता नहीं। वाह वाह। वो किसानों और मजदूरों की ही औलाद हैं। क्यों किसी नेता का बेटा जंग पे जाता नहीं? जाके सरहद पर तिरंगा क्यों लहराता नहीं? मेरा अब जनता से कहना है कि होशियारी करे, जब चुनाव आए तो ऐलान ये जारी करे। अब बदल दो मुंसिफो तुम देश के कानून को, आजमाओ इस तरह से लीडरों के खून को। रहते हैं तैयार वो जो खून पीने के लिए, सरहदों पर उनको भेजो 6 महीने के लिए। अरे क्या। वाह 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 वाह। आए जिंदाबाद। वाह 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 वाह। सरहदों पर उनको भेजो 6 महीने के लिए। वाह 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 वाह। मेरा अब जनता से कहना है कि होशियारी करें, जब चुनाव आए तो ऐलान ये जारी करें। अब बदल दो मुंसिफो तुम देश के कानून को, आजमाओ इस तरह से लीडरों के खून को। रहते हैं तैयार वो जो खून पीने के लिए, सरहदों पर उनको भेजो 6 महीने के लिए। अभी सारा सिस्टम सही हो जाएगा, खुदा की कसम। 6 महीने के लिए जिनके सर पर ताज हैं, जिनकी आंखों में है ख्वाब। एक शायर मांगता है आज उन सबसे हिसाब। आपकी कुर्बानियां क्या हैं गिनाएंगे मुझे? क्या किया है देश की खातिर बताएंगे मुझे? आपके घर का शहीदाने वतन में था कोई? क्या वतन के काम आया आपका अपना कोई? अरे जिनके घर के फर्द ने दी जान अपने मुल्क पर, जिनको अपना मुल्क ख्वाबों में भी आता है नजर, अब भी जो कुर्बानियों के वास्ते तैयार हैं, इस वतन की रहनुमाई के वही हकदार। वाह 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 वाह। जिंदाबाद। अब भी जो कुर्बानियों के वास्ते तैयार, बहुत बहुत शुक्रिया आप हजरात। अब भी जो कुर्बानियों के वास्ते तैयार हैं, इस वतन की रहनुमाई के वही हकदार हैं। रहनुमा होने की अब ये शर्त भी हो लाजमी, रहनुमाई के फ़कत हकदार हों वो आदमी जो तासुब को मिटाएं, प्यार की बातें करें, जो तासुब को मिटाएं, अमन की बातें करें, जो मोहब्बत ही मोहब्बत सबके सीनों में भरें। रहनुमा होने की अब ये शर्त भी हो लाजमी,
रहनुमाई के फ़कत हकदार हों वो आदमी जो तासुब को मिटाएं, अमन की बातें करें, जो मोहब्बत ही मोहब्बत सबके सीनों में भरें, जो अमीरों की तरह मजदूर से भी, जो अमीरों की तरह मजदूर के भी साथ हों, जो अवामी लोग हों मजबूर के भी साथ हों, जो अवामी लोग हों मजबूर के भी साथ हों, जो सुकून अपना लुटाएं इस वतन के वास्ते, जो सुकून अपना भारत देश के वास्ते, जो सुकून अपना लुटाएं इस वतन के वास्ते, अपनी धरती के लिए, अपने गगन के वास्ते खुद निकल आए, जो सरहद की हिफाजत के लिए, जो करें तैयार बच्चों को शहादत के लिए, बस उन्हीं को देश का सुल्तान होना चाहिए, उनके ही हाथों में हिंदुस्तान होना चाहिए। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप हजरात का। नज़्म यहाँ से शुरू होती है कि जिंदगी उसकी इनायत है, संभालो इसको। वाह वाह। जिंदगी उसकी इनायत है, संभालो इसको। अब तासुब के अंधेरों से निकालो इसको। वाह वाह वाह। ये न रंजिश के लिए है, न अदावत के लिए, ये न नफरत के लिए है, न बगावत के लिए। जिंदगी उसने अता की है मोहब्बत के लिए, दिल रुबाई के लिए, प्यार की जन्नत के लिए। उलझने पाल के मत जिंदगी दुश्वार करो, खूबसूरत है बहुत, खूब इसे प्यार करो। जंग की गर्म हवाओं से बचाओ इसको, ये तो जन्नत है जहन्नम न बनाओ इसको। सुबह को खिलते गुलाबों से सजाओ इसको, और रात को रात की रानी से मिलाओ इसको। वाह 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 वाह। जिंदगी उसकी इनायत है, संभालो इसको। जिंदगी उसकी इनायत है, जरा खुल के सुन लीजिए। जिंदगी उसकी इनायत है, संभालो इसको। जिंदगी वो है जो बच्चों की हंसी में गुजरे, जिंदगी वो है जो बच्चों की हंसी में गुजरे, जिंदगी वो है जो बच्चों की हंसी में गुजरे, जिंदगी वो है जो बीवी की खुशी में गुजरे, जिंदगी वो है जो माँ बाप के साये में रहे, जिंदगी वो है जो चाहत के उजाले में रहे। जिंदगी ऐसी गुजारो कि ये हंसती ही रहे, चूड़ियों की तरह दिन रात खनकती ही रहे। सांस जब तक है मोहब्बत की पनाहों में रहो, प्यार ही प्यार करो, प्यार की बाहों में रहो। वाह वाह। जिंदगी उसकी इनायत है, जिंदगी उसकी इनायत है, संभालो इसको। अब ये जो हिस्सा आ रहा है, ये बतौर ख़ास, ये हिस्सा एक एक आदमी की शिरकत भरपूर होनी चाहिए। समाअत फरमाइए। जिंदगी उसकी इनायत है, संभालो इसको। आज नफरत के चरागों को बुझा कर रख दो। इधर मुखातिब हो जा भैया से कहो, आज नफरत के चरागों को बुझा कर रखो, बुझा कर रख दो। काबा काशी के झगड़ों को मिटा कर रख दो। बेशक बेसबब दंगों फसादों की तरफ मत जाओ, होश में आओ के शोलों की तरफ मत जाओ। जान लेना नहीं, इस जान को देना सीखो। लूटना छोड़ो, लुटाने का सलीका सीखो। जिनसे रोशन हो जहां ऐसे उजाले बन जाओ। दुख उठाकर भी खुशी बांटने वाले बन जाओ। राम वाले हो तो बनवास नजर में रखो, करबला वाले हो तो प्यास नजर में रखो। वाह 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 वाह, क्या कहने। वाह 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 वाह। राम वाले हो तो क्या कहने। वाह 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 साहब, फिर पढ़ने के लिए हुक्म हो रहा है, पढ़ दूं? हाँ बेशक बेशक बेशक, मगर आप लोग तालियां एक बार बजा के जरा सा बताइए कि सब लोग सुनना चाहते हैं। वाह वाह। मैं पढ़ता हूं लेकिन इससे ज्यादा अच्छी तरह सुनिएगा। आज नफरत के चिरागों को बुझा कर रख दो। मैं हाजिर करता हूं। आज नफरत के चिरागों को बुझा कर रख दो। काबा काशी के झगड़ों को मिटा कर रख दो। बेसबब दंगों फसादों की तरफ मत जाओ, होश में आओ कि शोलों की तरफ मत जाओ। जान लेना नहीं, जान को देना सीखो। लूटना छोड़ो, लुटाने का सलीका सीखो। जिनसे रोशन हो जहां ऐसे उजाले बन जाओ। दुख उठाकर भी खुशी बांटने वाले बन जाओ। राम वाले हो तो बनवास नजर में रखो, करबला वाले हो तो प्यास नजर में रखो। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। क्या कहने। राम वाले हो तो बनवास नजर में रखो, करबला वाले हो तो प्यास नजर में रखो। ऐसे हालात बनाओ कि फसादात न हो। ऐसे हालात बनाओ कि फसादात न हो। हमने कल तक जो गुजारे हैं वो हालात न हो। ये फसादात तरक्की नहीं होने देते, कच्ची दीवार को पक्की नहीं होने देते।
हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। ये फसादात तरक्की नहीं होने देते, कच्ची दीवार को पक्की नहीं होने देते। बच्चे स्कूल में डर डर के कदम रखते हैं, अपने बस्ते में कलम की जगह बम रखते हैं। ऐसे माहौल में ये मुल्क तो मर जाएगा, फिर गरीबी के समंदर में उतर जाएगा। अपने बच्चों की तबाही का सबब हम होंगे, इनकी खुशियों के लिए कहरो गजब हम होंगे। अपने बच्चों को तबाही से बचाने के लिए और इस मुल्क को जन्नत सा बनाने के लिए आओ हम अपनी मोहब्बत से उजाला कर दें, आज मुझ देश के गद्दारों का काला कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया आप हजरात का, बहुत बहुत शुक्रिया।